नौरियत फातिमा साहिबा, मैं आपसे भी यही सवाल चाहूँगी कि ये जिस तरीके से अभी यहाँ पर भी बात हुई कि हमने मगरिब से इस्तार लिया इस निज़ाम को, इस जमहूरी निज़ाम को, हमने अपने सिस्टम के अंदर उसको फिट करने की कोशिश की, उस सिस्टम को जिसके लिए ये मुल्क नहीं बना था। तो मुझे ये बताइए कि क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि गलती का जब तक एतराफ़ ना हो और एहसास ना हो और हम बताएं ना अपनी ऑडियंस को, अपनी आवाम को कि गलती थी किसकी और कैसे हुई, तब तक आप करेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये रूहगर्दानी करने के सबब क्या थे? बहुत शुक्रिया सादिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे इतने अहम इस सेशन में मदऊ किया, और आपको मुबारकबाद भी पेश करूँगी कि आपने इस उम्मत के अंदर और इस कौम के अंदर ख़ास तौर पर एहसास ज़ियां को पैदा करने की एक काविश और एक सिलसिला शुरू कर रखा है कि अगर पाकिस्तान का ये ख़ित्ता हमने हासिल कर लिया था तो अब इसकी तामीर, तश्कील और इसकी तकमील में मैं और आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो बातें हैं, यही वो लोग हैं कि शायद मैं समझती हूँ इनके ज़रिए से किसी दिल के अंदर कोई बात उतर जाए तो वो जो एक जमूद हम सब के ऊपर मिनहसुल कौम तारी है वो टूट जाए और हमारे अंदर तहरुक पैदा हो जाए। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आपने की और पैनलिस्ट ने की, और मैं समझती हूँ उसी को आगे बढ़ाती हूँ। पाकिस्तान की सियासत को अगर मैं देखूं, हम लोग बेसिकली इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। हम लोग अपनी तशख़्ख़ुस को डिसओन करके अब गैरों के दरों पर दरियाज़ागरी कर रहे हैं। हमारे पास वो निज़ाम मौजूद है जिसकी आपने मिसाल दी, समाजी सतह पर, सियासी सतह पर, इल्मी, शऊरी और समाजी सतह के ऊपर हम वो नाफिज करके हुकूक की अदायगी का वो निज़ाम ला सकते हैं कि जिसमें एक बच्चा उठकर जो है वो अगर हक मांगे उसको हक दिया जाए। एक औरत उठकर अगर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने उठ के कन्फ्रंट करती है कि आप मेहर की रकम को किस तरह मसदूद और महदूद कर सकते हैं जबकि अल्लाह ने महदूद नहीं किया। एक आम एराबी उठकर कह सकता है उमर आपने ये कुर्ता किस तरह पहना, हालांकि एक चादर में तो कुर्ता और तहमद नहीं बनते। तो अकाउंटेबिलिटी का वो निज़ाम आपने बात की, कानून सबके लिए बराबर। आप मुझे बताइए इस मुल्क में 76 साल हो गए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसके अलावा कौन सा कानून राइज है इस मुल्क के अंदर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, सहाबा की इज्जत, और मुझे सादिया कहने दीजिए 4 साल हो गए सैयदाए कायनात खातून जन्नत जिगर गोशे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उसके ऊपर हर्फ आ रहा है। आपसे खताएं मंसूब की जा रही हैं। ऐसे दरीदा दहन कि जिन्होंने हुकूमती निज़ाम को ठीक करना था वो लोग उठकर अब ये बात कहते हैं कि अंबिया से भी खताएं हो सकती हैं। तो जिस मुल्क के अंदर कानून इस हद तक जो है वो मसदूद हो जाए कि फिर इस निज़ाम को बनाने वाले जो शरीयत साज हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका घराना, और आज मुहर्रम के अंदर बैठकर हम ये नोहा पढ़ रहे हैं कि इस पूरी दुनिया के अंदर, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ कि एक भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैरोकार हमें नजर नहीं आता। काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे है ताबदार अभी गेसू है दजला और फुरात। तो अल्लामा इकबाल ने जिस जमहूरी निज़ाम की बात की थी, आज की जो नौजवान नस्ल है वो जमहूरियत की एक सिंपल डेफिनेशन क्या करती है कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन आज जो अल्लाह इकबाल ने हमें जमहूरियत दी, एक सादा सा शेर पढ़ा जाता है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। अल्लामा ने उस जमहूरियत का कॉन्सेप्ट दिया जिसके अंदर बंदों को तोला भी जाए। लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली यहाँ क्या कि हमने अपनी नौजवान नस्ल को जो पैगाम दिया उसमें मुसलसल हमने ये बताया कि यही वो निज़ाम है जिसके तहत मुल्क चलेगा। जमहूरियत के हक में हमने दलाइल दिए। आप सवाल करना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फरहान खान मरवत और मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का स्टूडेंट हूँ, मेरे मास कम्युनिकेशन का। मेरा सवाल ये है कि मगरिब और सहूनियत के लिए दीन इस्लाम इतना बड़ा चैलेंज क्यों बनता जा रहा है? ठीक है शेख साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? क्या चैलेंज क्यों है इस्लाम के लिए? देखें, अगर इस्लाम की तारीख़ मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा से जुड़ी है, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, 13 साल का अरसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में गुजारा, फिर हिजरत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। यहूद व नसारा की कुतब के अंदर ये चीज़ दर्ज थी कि वो नबी एक
خشک علاقے کے اندر اس کی بعثت ہوگی، پھر وہ کھجوروں والے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ام المومنین حضرت صفیہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، ام المومنین بنی، یہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو میرے چچا اور میرے والد گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے۔ جب دیکھ کر گھر کے اندر واپس آئے نا تو میں نے ان دونوں کے چہرے دیکھے انتہائی مایوس۔ میرے چچا نے میرے والد سے کہا ہوا کیا یہ وہی ہیں وہ جو ہماری بکس کے اندر جن کا تذکرہ ہے؟ تو میرے والد نے کہا نعم ہوا، ہاں یہ تو وہی ہیں۔ اب چچا نے کہا پھر کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب تک زندہ رہنا ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے مدینہ منورہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں یہود آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، خیبر کے یہود۔ انہیں قرآن مجید نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین اسلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اسلام کیوں نہیں لائے؟ بغض، حسد۔ یہود کا وہ جو زائونسٹ پروٹوکول ہے جس کے تحت وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، اس زمانے میں بھی مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کو چور کر کے رکھ دیا کہ تم اس حکمرانی کے اہل نہیں ہو۔ اس حکمرانی کے اہل امت محمدیہ کے لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا۔ اب دیکھیے اسی دن سے جب یہود کو یہ پتا چلا کہ اب اس پیغام کے جو اصل حاملین ہیں، اللہ کا خلیفہ بننے کے جو لوگ حقدار ہیں، اللہ کی زمین پر وہ آ چکے ہیں، ان کی بعثت ہو چکی ہے، وہ خیر القرون تیار ہونا شروع ہو چکی ہے، اسی دن سے صہیونیت اور اسلام کا کلیش آپس میں شروع ہو جاتا ہے۔ مدینہ کے یہود کیوں نقصان پہنچایا کرتے تھے، کیوں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے؟ کبھی غزوہ خندق میں سارے قبائل کو لے کر آ جاتے، کبھی خود مسلمانوں کو تکلیف دیتے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ڈال کر دیتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کا وہ جو پروٹوکول تھا انہیں وہ مرتا دکھائی دے رہا تھا،